राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम श्रावण मास के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें हम शुक्ल चतुर्थी संकट हरण व्रत के विषय में जानेंगे। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल चतुर्थी को सर्वपाप नाशक संकट हरण नामक व्रत किया जाता है। संत कुमार जी बोले, हे भगवान, इस व्रत के पूजा विधान का विवरण कहिए और यह बताइए कि इसका उद्यापन कब करना चाहिए। शिव जी बोले, हे वत्स, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रम व स्नान आदि करके इस पवित्र व्रत को धारण करें और संकल्प करें कि मैं इस व्रत को चंद्रमा उदय होने तक निराहार रहकर करूँगा और आपका पूजन करने के पश्चात आहार ग्रहण करूँगा। कृपया मेरा उद्धार करें। ऐसा संकल्प करके काले तिल डालकर जल में स्नान करके व नित्य क्रम करके गणपति जी की पूजा करें। यथाशक्ति 3, 1.5 या 1 मासे के सोने या चांदी, तांबे अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए, किंतु इस कार्य में धन का लोभ ना करें, क्योंकि लोभ करने से सारे कार्य अकारत हो जाते हैं। अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति बनवाएं। अष्टदल कमल पर वस्त्र सहित कलश स्थापित करके पूरा पात्र जल से भरकर उस पर मूर्ति रखें। तिल के 10 लड्डू बनाकर विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों के द्वारा गणपति जी का पूजन करें। तिल के 10 लड्डू और 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं, 5 ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को देवता स्वरूप मानकर उसका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि हे विप्रदेव, आपको यह दक्षिणा तथा लड्डू भेंट करता हूँ। कृपया आप इन्हें ग्रहण करके दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर कहें कि हे क्षीर सागर, हे निशाकर, गणेश जी से स्नेह आसक्ति बढ़ाने वाले मेरे द्वारा किए जाने वाले इस अर्घ्य को प्रीति पूर्वक ग्रहण करें। हे सनत कुमार, इस तरह विधि विधान पूर्वक व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, निर्धन धन की प्राप्ति के लिए और निसंतान पुत्र प्राप्ति के लिए, मोक्षार्थी मोक्ष के लिए, कार्य चाहने वाला कार्य के लिए, रोगी को स्वस्थ लाभ के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत दुखों से व्याकुल, चिंताग्रस्त, स्वजनों से बिछड़े हुए आदि सबके कष्ट दूर करने वाला है। समस्त अभीष्ट फल देने वाला, पुत्र पुत्र आदि से वंश वृद्धि करने वाला तथा संसार में समस्त संपत्तियां देने वाला व्रत है। अब मैं इसका पूजन व मंत्र कहता हूँ, सुनो। ओम नमो हिरंबाय मदमोदिताय संकट निवारणाय स्वाहा। 21 अक्षरों का यह मंत्र उच्चारण करें तथा इंद्र आदि 10 दिक्पालों का पूजन करना चाहिए। घी में पके मूंग और तिल के लड्डू, बादाम की गिरी के टुकड़े डालकर बनाएं और गणेश जी को अर्पित कर दें। उसके बाद दूर्वा के अंकुरों से गणेश जी की अलग अलग नामों से पूजा करें और कहें कि हे गणेश जी, आपको मेरा प्रणाम। इन 21 नामों से गणेश जी का पूजन करके श्रद्धापूर्वक गणेश जी की स्तुति करते हुए उन्हें कहे, विघ्नहर्ता, हे उमापुत्र, आपको मेरा प्रणाम। मैंने यथाशक्ति आपका पूजन किया। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करें और मेरे विघ्न हरें। आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य पूर्ण हो तथा मेरे शत्रुओं का नाश व मित्रों का विकास हो। इस प्रकार की स्तुति करने के पश्चात 108 आहुतियाँ हवन में दे तथा व्रत की संपन्नता के लिए लड्डुओं का बायना देना चाहिए। 7 लड्डू व ऋतु फल लेकर कहें कि मैं गणेश जी को अर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण को भेंट देनी चाहिए। तत्पश्चात अर्घ्य देकर इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले, हे अत्रि गोत्र में जन्म लेने वाले, रोहिणी को साथ लेकर मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। यह कहकर चंद्रमा को 5 बार
अर्घ्य देकर क्षमा याचना करें और ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य उत्तम भोजन कराएं। देवता और ब्राह्मणों का बचा हुआ शेष भोजन स्वयं कर लें, अन्यथा जैसा बन पड़े वैसा कर लें। इस विधि विधान से 4 मास तक व्रत करना चाहिए। 5वें मास में उद्यापन करें। अब मैं आपसे इसके उद्यापन की विधि कहता हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक चंदन, सुगंध तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से पूजन करें और ध्यान लगाकर नारियल के फल से अर्घ्य दें। गणपति जी के भक्त ब्राह्मण को बायना देकर सूप, खीर तथा दक्षिणा सहित गणेश जी की मूर्ति ब्राह्मण को दे सकते हैं। इसके साथ साथ व्रत की विधि पूर्वक सफलता की कामना करते हुए 5 सेर तिल देकर क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणेश जी, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक उद्यापन करने वाले अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे सनंत कुमार, प्रथम कल्प में पार्वती ने मेरी आज्ञा अनुसार निरंतर 5 मास तक यह व्रत किया तथा उन्होंने 5वें मास में कार्तिकेय को अपने पुत्र के रूप में देखा। अगस्त ऋषि ने समुद्र पान करने से पहले यह व्रत किया था और दमयंती ने 6 मास तक यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा नल उसे पुनः आकर मिले। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले जाया गया तथा उनके वियोग में प्रद्युम्न ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे जन्म के समय कोई दैत्य तुम्हें उठाकर ले गया था। उस समय तुम्हारे वियोग में मेरी यह दशा हो गई। सौभाग्य से उस समय लोमेश मुनि मेरे घर आए और उन्होंने मुझे चिंता निवारण करने वाले इस व्रत का वृतांत कहा। उस समय मैंने निरंतर 4 मास तक इस संकट चतुर्थी का व्रत किया था। इसी व्रत के प्रभाव से तुम संबर नामक राक्षस का संहार करके अपने घर आए थे। इसलिए हे पुत्र, तुम भी यदि विधि विधान पूर्वक यह व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा। तत्पश्चात रुक्मणी के कथनानुसार प्रद्युम्न ने गणेश जी को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया। तब यह समाचार सुनकर नगर में जाकर घनघोर युद्ध करके अग्नि सहित बाणासुर को विजय करके उसकी कन्या के साथ अनिरुद्ध विवाह करके अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अपनी कार्य सिद्धि के लिए अन्य देवताओं व दानवों ने भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया। इस व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत, तप, दान या तीर्थ नहीं है। इसे अधिक और क्या कहा जाए। कार्य सिद्ध हेतु इस व्रत के समान कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए हे विप्र, हे धर्मनिष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अपना प्रिय जानकर इस व्रत का उपदेश तुम्हें दिया। श्रद्धा भावना से शून्य, भक्ति से रहित नास्तिक व मूर्खों को इस व्रत का उपदेश न देकर केवल श्रद्धालु भक्त को ही उपदेश दिया जाना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।